पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है। समरीन मध्य प्रदेश भोपाल की रहने वाली हैं। खास बात यह है कि इनके दो बच्चे हैं, दोनों का जो वीजा है वो पाकिस्तान की उनको नागरिकता है। खुद ये भोपाल की हैं और पति दुबई में रहते हैं। अब चूंकि शॉर्ट टर्म वीजा वालों को भारत छोड़ने का आदेश सरकार की तरफ से आया है, ऐसे में समरीन परेशान है क्योंकि इनकी पाकिस्तान में सिर्फ सास है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, बच्चे और ये यहाँ भोपाल में हैं। समरीन, पूरी कहानी पहले हमें समझाइए, हुआ क्या है? आप कब यहाँ आई थी और कैसे अब आप इस कागजी दस्तावेजों के उसमें उलझ गई हैं? जी, मैं 2 महीने पहले 28 फ़ेब को यहाँ पर आई थी और दूसरी बार आई हूँ शादी के बाद। मेरी शादी को 8 साल होने वाले हैं। 6 साल के बाद हम लोग आए हैं। बच्चों को पहली बार लेकर आई हूँ यहाँ पर। तो 2 महीने हो गए, उसके बाद ये इशू हुआ है। ऐसा कि सुना कि हम लोग गए थे इलाहाबाद, वहाँ पर हमने पासपोर्ट बनवाना था, तो री इशू करवाना था, पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है मेरा। और वहाँ पर पता चला कि ऐसा कुछ हो गया, तब आप यहाँ पर भोपाल आ जाएं पुलिस स्टेशन बच्चों को लेकर। फिर हम लोग वहाँ से पासपोर्ट का काम छोड़ के यहाँ आए, पुलिस स्टेशन आए, तो फिर उन्होंने बताया कि कुछ पेपर्स वगैरह मांगे, जमा किए और डॉक्यूमेंट सारे जमा किए और एप्लीकेशन घर आके उन्होंने एप्लीकेशन लिखी, जो भी मसले थे हमारे वो लिख के साइन करवा के ले गए। फिर उन्होंने कहा ठीक है, अब आप घर जाएँ और जैसा यहाँ पर ये जो फैसला होगा, सरकार का कार्रवाई चल रही है उस पर, फिर हम आपको बताएंगे जो भी होगा। तो पुलिस ने अभी क्या बताया, क्योंकि जो 29 अप्रैल जो हमारी जानकारी है वो लास्ट डेट? ये आपका केस हम लोगों ने जमा किया हुआ है, अब आप जब तक वेट करें। अच्छा, बच्चों का आपका सबका कहाँ की किसकी नागरिकता है, थोड़ा समझाइए। ये पाकिस्तानी नेशनल है बच्चे, मेरा इंडियन पासपोर्ट, इंडियन नेशनल में। अच्छा, मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है। जी हाँ। तो ये दोनों बच्चों की वीजा के लिए आप यहाँ आए? जी हाँ, विजिटर वीज़ा पे थे, ये विजिट वीज़ा पे। अभी ये जा नहीं पा रहे हैं? जी हाँ, अभी इन लोगों को कहा है कि बच्चों को सिर्फ पाकिस्तानी है तो इनको छोड़ा जाएगा, 48 घंटे के अंदर छोड़ दें भारत। तो उसके बाद फिर पुलिस के टच में हम लोग, उन्होंने कहा ठीक है, अब आपका केस थोड़ा डिफरेंट है, हम लोग यहाँ पर सब कुछ जमा कर दिया है आपका, तो जो फिर डिसीजन होगा फिर हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अभी कुछ इन्फॉर्मेशन आई? अभी कुछ भी नहीं, उन्होंने कहा ये वेट करें अब। इनके एक्सटेंशन के लिए हमने अप्लाई किया हुआ था, तो वो भी अंडर प्रोसेस है, अब उसका क्या रिजल्ट है अभी पता नहीं चला कुछ। और आपका जो वीजा है? मेरा वीज़ा कोई नहीं है, मेरा तो वहाँ पर वीज़ा था, पाकिस्तान का वीज़ा था जो कि एक्सपायर हो गया था, तो एक्सटेंशन पर मैं वहाँ थी और आई भी मैं एक्सटेंशन पर ही हूँ यहाँ पर। तो मेरा कोई वीज़ा नहीं है, बस नया वीज़ा लेके पाकिस्तान जाना है अब, और ऐसे हालातों में तो नया वीज़ा मिलना मुश्किल है। एम्बेसी बंद है? जी हाँ। तो एक समस्या ये भी है कि पति दुबई में रहते हैं? जी हाँ, पति दुबई में है, ससुराल में भी मेरे सिर्फ सास हैं, बूढ़ी हैं बेचारी, वो बीमार है, खुद वो अपना ख्याल नहीं रख सकती, वो छोटे छोटे बच्चों को कैसे देखेंगी। वो बच्चे भी मेरे बहुत बीमार हैं, यहाँ पर आके भी वो एडमिट हो गया था बेटा मेरा, तो अब इसकी भी कंडीशन ठीक नहीं है, वीकनेस भी है उसको इतनी ज़्यादा। ऐसे में सफ़र करना और फिर वहाँ जाके इनको भी देखभाल की ज़रूरत है, इतनी सी बच्ची का ख्याल कौन रखेगा, माँ के बिना तो कोई भी नहीं रह सकता। तो संभव ही नहीं कि आपके बिना। हाँ बिल्कुल भी, बिल्कुल। तो अभी ऐसा बोला जा रहा है कि सिर्फ दोनों बच्चों को भेजा जाए? नहीं, सुनने में तो न्यूज़ वगैरह में ऐसा आ रहा है, लेकिन अभी यहाँ से तो कोई खबर नहीं हुई पुलिस। आपका जो केस है इसमें कि आपका केस जमा किया हुआ है, तो आप अभी बैठें, जब जो भी इसका डिसीजन निकलेगा तो फिर आपको बताया जाएगा। क्योंकि आपके केस में ये है कि मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से पत्राचार किया है, तो वहाँ से कुछ आपको मिला? नहीं, अभी कुछ भी नहीं है। तो आप चाहती क्या है वैसे? बस मेरी गवर्नमेंट से ये है रिक्वेस्ट कि वो मेरे बच्चों को इनका वीज़ा एक्सटेंड करता कि ये मामलात नहीं सुलझ जाते, तो फिर तब तक के लिए मेरे साथ मेरे बच्चों को यहाँ रहने दिया जाए, और जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो फिर मेरा वीज़ा लगा तो मैं बच्चों को लेकर चली जाऊँगी। और जो तनाव के हालात बने हैं, जिस तरह से धर्म पूछकर फायरिंग की, हमला किया, इस पर कुछ गलत है। जिसने भी किया वो इंसान नहीं है, वो फिर ना मुसलमान है ना हिंदू है, वो जो भी है जिसने किया बहुत गलत किया, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। लेकिन आम जनता को परेशान करके कोई फ़ायदा नहीं है इसका, आम पब्लिक सफ़र कर रही है। लेकिन आप चूंकि अब पति आपके पाकिस्तानी हैं और यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को इस तरह से बढ़ाया जाता है, इसका तो सबको दुख है। पाकिस्तान वो हस्बैंड है, उनको भी मेरा बहुत दुख है इसका कि जो हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। ये तो इंसान बेकसूरों को मारा गया, तो ये बहुत दुख वाली बात है ये। तो जिसने किया है उसको तो पकड़ना चाहिए और उसको सज़ा देनी चाहिए, जिसने किया जो कसूरवार है उनको सज़ा देनी चाहिए। लेकिन आम पब्लिक को तो ये छोटे छोटे बच्चों को उनको अलग कर देना, ये तो इंसाफ नहीं है ना, ये इससे कोई हल नहीं निकलेगा इस मसले का। आम पाकिस्तानी जो है उसकी क्या सोच है? आप वहाँ रहती हैं, 8 साल शादी को हो गए, वो क्या चाहता है? किस मामले में? मतलब अमन चैन रहे? जी, वो सब चाहते हैं कि ये मतलब दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, दोस्ती और प्यार मोहब्बत से रहा जाए, ये वही चाहते हैं सारे। ये समरिन है, पाकिस्तान में इनकी शादी हुई है, पति दुबई में है और बच्चों की नागरिकता जो है वो पाकिस्तान की है, लेकिन इनका वीज़ा जो है एक्सटेंड नहीं हुआ। और ऐसे में सरकार ने केंद्र सरकार से पत्राचार किया है और समरिन चाहते हैं कि जब तक हालात सामान्य ना हो उन्हें भोपाल में ही
के साथ सत्यजय सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।